हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 2 ऑफ रिव्यूइंग एवरी एनिमे आई हैव एवर वॉच्ड और आज हम एक ऐसे एनिमे की बात करेंगे जिसने मेरे दिल में एक काफ़ी बड़ा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पॉट होल्ड करके रखा है। देखो, इस एनिमे का नाम है ग्रेट टीचर ओनिजुका। ये एनिमे बहुत पुरानी है, 1999 की एनिमे है ये। और ये एनिमे काउबॉय बेबॉप के एरा की है। अगर तुमने काउबॉय बेबॉप देखा है तो तुम्हें पता है कि वो कितनी पीक एनिमे है। ये एक ऐसे एरा की एनिमे है जिस टाइम एल्फेन लाइट, काउबॉय बेबॉप, इवांगेलियन और सीरियल एक्सपेरिमेंट लियान समान एनिमे आते थे। तो आपको पता होगा कि ये कितनी पीक होगी। ये एनिमे मैंने मेरे मैथ्स के बोर्ड के पेपर के 2 दिन पहले चालू की थी और ये एनिमे ने मुझे इतना क्रेज़ी कर दिया था कि मैंने वो 2 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा बल्कि ये एनिमे ख़त्म की और मैंने ख़त्म भी कर दी। इसमें 46 एपिसोड्स है, 43 एपिसोड्स है और वो 43 के 43 एपिसोड्स मैंने 2 दिन में देख लिए। और हाँ, इसी कारण मेरा मैथ्स का पेपर भी डूब गया। उसकी बात हम कभी और करेंगे। तो आज हम बात करेंगे GTO यानी ग्रेट टीचर ओनिजुका की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये स्टोरी है एकिची ओनिजुका नाम के एक 22 साल के बंदे की, जिसने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ बाइकर्स और याकुज़ा गैंग में बिताई है। उस टाइम जापान में इन्फ्लेशन चालू, इसलिए एकिची ओनिजुका ये गैंग और बाइकर सब कुछ छोड़ के एक अच्छा काम जिससे वो पैसे कमा सके इसे ढूंढने की ट्राई करता है। और ये काम ढूंढने की तलाश में इसे फाइनली मिलती है एक ऐसी जॉब जिसके कारण इसे हर बंदा ग्रेट टीचर ओनिजुका के नाम से जानता है। ये एनीमे तुम्हें थोड़ी ओल्ड स्कूल लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल ओल्ड स्कूल नहीं है। इसमें जोक्स, कॉमेडी, ह्यूमर सब टॉप नॉच है। इसमें हाँ, आई थिंक तुम्हें थोड़ा इंसेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इट्स नॉट ऑन दैट लेवल कि तुम्हें इसे उस इंसेस्ट के कारण छोड़ना पड़े। इट हैज़ फ़ैन सर्विस, बहुत फ़ैन सर्विस है इसमें, लेकिन वो फ़ैन सर्विस भी एक कॉमेडिक ह्यूमर को डेवलप करता है। और हाँ, ये एनिमे का एक जॉनरा है, ये एच्ची एनिमे हम कह सकते हैं कि एक एच्ची एनिमे है। इस एनिमे में ओनिजुका के रोमांटिक इंटरेस्ट को ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है। मतलब 43 एपिसोड्स जो थे वो मुझे बहुत फास्ट पेस्ड लगे और मैं सोचता हूँ कि भाई इसमें 43 एपिसोड्स क्यों है, मुझे और एपिसोड चाहिए। अगर ये इतनी फास्ट पेस्ड एनिमे नहीं होती तो इसके आराम से 100 से 150 एपिसोड्स आराम से बन जाते। सोचो अगर GTO जैसे एनिमे एक सीजनल एनिमे बन जाए, वन पीस जैसे, भाई कितना मज़ा आएगा। तो हाँ, मतलब इस एनिमे के लिए सिर्फ एक ही डाउनग्रेड है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है। लाइक एक आर्क जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद का कुछ उस आर्क में जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो बिना दिखा के ही नेक्स्ट आर्क चालू कर देता है। इसकी मांगा सीरीज़ अभी भी कंटिन्यू हो रही है विद न्यू चैप्टर्स और आई एम थिंकिंग ऑफ रीडिंग इट्स मांगा, बट विल सी कि कैसे जाता है, कि विल आई रीड इट और नॉट। चाहे यह एनिमे फास्ट पेस्ड हो, फिर भी ओनिजुका की कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एनिमे में बहुत ज़्यादा बढ़िया हुई है। लाइक ओनिजुका मैं अगर तुम्हें कहूँ सो ही हैज़ बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट देन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। लाइक एग्जाम्पल, ही हैज़ बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट देन अयानो कोजी कियोताका फ्रॉम द लाइट नॉवल ऑफ क्लासरूम ऑफ द एलीट। और एक और हॉट टेक, ही हैज़ बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट देन हाचिमान हिकिगाया। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हाचिमान हिकिगाया से काफ़ी बेहतर है। अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो हाचिमान हिकिगाया इज़ लाइक द मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है। वो उसका कैरेक्टर, जो राइटिंग, डेवलपमेंट जो भी है वो काफ़ी बढ़िया है। और हाँ, मैं कह सकता हूँ कि GTO में से एकिची ओनिजुका हैज़ अ बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट देन हाचिमान हिकिगाया। अगर तुमने ओरेगाइरो देखी है तो तुम स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि मैं GTO को कितना ज़्यादा हाइप कर रहा हूँ। इस एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि हाउ एकिची ओनिजुका विंस द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और वो हर डेली लाइफ चैलेंजेस को कैसे पार करता है इन अ कॉमेडिक एंड ह्यूमर वे। ये एनिमे कॉमेडी एनिमे है, ये फुल कॉमेडी एनिमे है, लेकिन कॉमेडी एनिमे होने के बावजूद जहाँ कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, जहाँ प्योर एक्शन, प्योर डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें हो, तो ये एनिमे उस जगह पे फॉल नहीं कर। मतलब इट हैज़ अ ग्रेट मिक्स ऑफ कॉमेडी, डेवलपमेंट, राइटिंग
स्टोरी लाइन, मतलब हर चीज़ इसकी बहुत बढ़िया है। इसकी एंडिंग थोड़ी अनसेटिस्फाइंग थी, मतलब मुझे थोड़ा और चाहिए था। अगर फुयुत्सुकी को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता तो लाइक काफ़ी बढ़िया होता था। बट फिर भी GTO ग्रेट टीचर ओनिजुका इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आई हैव एवर वॉच्ड। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या तुम्हें ये एनिमे देखनी चाहिए। और देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट, तुम्हें ये एनिमे ज़रूर देखनी चाहिए। देर इज़ नो देर इज़ नो बट्स, तुम्हें देखनी ही चाहिए एनिमे। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें ये एनिमे देखने से ही बहुत मोटिवेशन आएगी, क्योंकि इसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं वो काफ़ी बढ़िया सीन्स है। मैं लिटरली बिना कुछ पढ़े अपना मैथ्स का एग्ज़ाम देने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट हो चुका है एनिमे देखने के बाद। मतलब समझ रहे हो कितना मोटिवेशन है इसमें। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उस मैथ्स के एग्ज़ाम में, फिर भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो हाँ, तुम्हें ये एनिमे ज़रूर देखनी चाहिए। 10/10 रेटेड एनिमे है ये, और अगर तुम ये देखोगे तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये तुम्हारे टॉप 10 एनिमे लिस्ट में तो आई थिंक पक्का जा सकती है। अगर मैं GTO ग्रेट टीचर ओनिजुका को रेट करना चाहूँ, सो फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट 10/10। मतलब मैं बहुत बायस्ड हूँ इस ओपिनियन से। अनबायस्डली मैं तुम्हें बताऊँ, इस एनिमे का सिर्फ एक ही डाउनग्रेड है कि ये बहुत फास्ट पेस्ड है। आर्क को एंड प्रॉपरली नहीं किया जाता है इस एनिमे में। एक आर्क जैसे ही एंड हो गया, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अलग ही चालू हो जाता है। तो इसलिए दैट्स द मोस्ट अनसेटिस्फाइंग थिंग भाई, वो देखने में लाइक बहुत अनसेटिस्फाइंग लगता है। तो इसलिए दैट्स द ओनली डाउनग्रेड ऑफ इट। इसके 43 एपिसोड्स 7.5 से हाइयर रेटेड है IMDb पे। कुछ एपिसोड्स तो 9.9 से ज़्यादा भी छू लेते हैं। सो हाँ, फाइनल रिव्यू, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आई हैव एवर वॉच्ड, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे यू हैव एवर वॉच्ड टू। सो आई थिंक यू शुड गो चेक आउट दिस एनिमे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर भी करो इस वीडियो को, एंड कॉमेंट डाउन व्हाट एनिमे डू यू वांट मी टू